माना कि किस्मत अच्छी नहीं है, माना कि किस्मत अच्छी नहीं है। कृपा है दयालु की बुरी भी नहीं है, कृपा है दयालु की बुरी भी नहीं है। कृपा है दयालु की बुरी भी नहीं है। कृपा है दयालु के बुरी भी नहीं है। किया क्या क्या मेरे खातिर मेरे बंसी बजैया ने, किया क्या क्या मेरे खातिर मेरे बंसी बजैया ने। मेरा दिल जानता है, मेरा दिल जानता है, मेरा दिल जानता है, मेरा दिल जानता है। मुझे क्या चाहिए उनसे कोई जाने या ना जाने, कन्हैया जानता है, कन्हैया जानता है। मुझे क्या चाहिए इनसे कोई जाने या ना जाने, कन्हैया जानता है, कन्हैया जानता है। मुसीबत से पहले आता है कान्हा, मुसीबत से पहले आता है कान्हा। हर बात अपनी निभाता है कान्हा, हर बात अपने निभाता है कान्हा। हर बात अपनी निभाता है कान्हा। अपनी निभाता है कान्हा। श्रवण है जानने वाला जो पहचानने वाला, श्रवण है जानने वाला जो पहचानने वाला। नहीं पहचानता है, नहीं पहचानता है, नहीं पहचानता है, नहीं पहचानता है। मुझे क्या चाहिए इनसे कोई जाने या ना जाने, कन्हैया जानता है, कन्हैया जानता है, कन्हैया चाहिए इनसे कोई जाने या ना जाने, कन्हैया जानता है, कन्हैया जानता है। कन्हैया जानता है, कन्हैया जानता है, कन्हैया जानता है, कन्हैया जानता है। कन्हैया जानता है, कन्हैया जानता है, कन्हैया जानता है, कन्हैया जानता है। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए, तो मैं निवेदन कर रहा था कि हम परमात्मा के चरणों में निष्काम प्रेम होना, ये मानव के लिए परम धर्म है। कभी भगवान के पास जाओ तो उनके पीछे मत पड़ जाओ। परमात्मा देता है और हर पल देता है। हमारे भाग्य में जितना है वो हमें मिलना ही है, वो कहीं नहीं जाना। तो मैं निवेदन कर रहा था कि एक व्यक्ति भगवान की रोज पूजा करता था। संयोग से भगवान उसको एक दिन दर्शन दे दिए। भगवान आए, बोले बोलो क्या मांगते हो। बोले प्रभु ऐसा कुछ सोच कर नहीं आए थे कि क्या चाहिए। बोले नहीं, फिर भी जब आए हैं हम तो कुछ देंगे, इसलिए मांगो। बोले प्रभु हमको नहीं मांगना, आपको जो देना हो दे दो। भगवान ने एक बड़ा सुंदर शंख दिया। बोले ये शंख ले जाओ। बोले बाबा जी हम पूजा तो कराते नहीं, हम तो स्वयं आपकी करते हैं।
बोले पूजा नहीं, एक काम करना। बोले क्या? बोले ये करामाती शंख है। बोले क्या होगा इससे? बोले इसका ले जाना और इसका प्रतिदिन पूजन करना। बोले अच्छा तो? बोले पूजन करना, तुम इस शंख भगवान से जो मांगोगे वो मिलेगा। बोले बड़ी कृपा की प्रभु, शंख से पूजा करके मांगे, इससे सरल और क्या होगा? बहुत कृपा की आपने। बोले जो मांगोगे मिलेगा। बोले सच में? बोले एकदम सच में। लेके जा रहा था। बोले जरा एक बात और सुनते जाओ। बोले क्या? बोले देखो इसके साथ एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले तुम जो मांगोगे वो तुमको तो मिलेगा, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को इसका दूना मिल जाएगा। बोले पहले वाला ठीक था, ये दूसरा तो गड़बड़ा दिए आप। हाँ, पूजा हम करें, शंख हमको मिले और हमसे दूना दूसरे को मिल जाए तो फायदा क्या हुआ? ये तो मजा ही बिगड़ गया। बोले बस शर्त यही है कि इस शंख का पूजन करके तुम जो मांगोगे वो तो तुमको मिलेगा, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी को इसका दूना मिल जाएगा। बोले ये बात गड़बड़ हो गई। बोले अब गड़बड़ हो चाहे जो हो भाई, इसका तो यही लक्षण है, लेके जाओ। बेचारा लेके आया, भगवान ने दिया, क्या करे। रात्रि में विचार करने लगा। अपने विचार नहीं बन पा रहा था तो श्रीमती जी को भी बुलाया और दोनों जने मिल के बैठ के विचार करने लगे। विचार किए। बोले क्या? बोले तुम्हारे पड़ोसी को दूना मिलेगा। क्या मांगे? सोचा ऐसा करते हैं 10-5 करोड़ अरब खरब रुपया मांग लेते हैं। बोले 5 मांगेंगे, बगल वाले को 10 हो जाएगा। नहीं मांगना। बोले 10-20 बिल्डिंग मांग लेते हैं। बोले हम 10 मांगेंगे, बगल वाले को 20 हो जाएगा, तो फिर फायदा क्या हुआ? फिर तो मजे समाप्त है। सोना मांग लें, बोले 1 क्विंटल मांगे तो बगल वाले को 2 क्विंटल हो जाए। हाँ, तो कैसे मांगे? अब बेचारे दोनों जने बैठ के रात्रि भर विचार किए। अब ये फैसला नहीं कर पा रहे थे कि क्या मांगे। प्रातः काल हुआ, बेचारे जगे रह गए रात भर, बेफैसला नहीं हुआ कि सुबह क्या मांगना है। मैं आज के लोगों की हकीकत बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान देना, ये कोई हंसने और मजाक वाली बात नहीं। रात्रि भर विचार किया। प्रातः काल होते ही बड़ी सुंदर चीज भगवान का पूजा करके मांगा। बोले हे भगवान, हमारी एक आंख फूट जाए श्री भगवान। बोले अब दे दो पड़ोसी को दूना, कोई चिंता नहीं। बोले हमारी एक आंख फूट जाए श्री भगवान। बोले अब दे दूना बगल वाले को। दूसरा वरदान मांगा। बोले हमारी एक टांग टूट जाए श्री भगवान। बोले अब दे दो बगल वाले को दूना। ये मैं गलत कह रहा हूं कि सही, आप लोग जानते होंगे। आज संसार इसीलिए दुखी है। ध्यान देना, कथा सुनने का मतलब ये नहीं कि आप कथा सुन लो और उसको यहीं पल्ला झाड़ के चले जाओ। कथा सुनने का जो उत्कर्ष है, कथा क्या कहती है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। भगवान की कथा रामचरितमानस, अभी दीदी बड़ी सुंदर बता रही थी कि राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। का राम कृष्ण दो एक हैं और अंतर नहीं निमेष। बोले इनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। एकैव शक्ति परमेश्वरस्य भिन्ना चतुर्धा व्यवहार काले पुरुषेषु विष्णु भोगे भवानी प्रलय च दुर्गा समरे च काली। वह परमात्मा एक ही है, भिन्न भिन्न शक्तियों के रूप में, भिन्न भिन्न स्थान पर, भिन्न भिन्न कार्य के लिए, भिन्न भिन्न स्वरूपों को लेकर अवतार ग्रहण करता है और हमारा उत्थान करता है। लेकिन यहां तो हम प्रपंच करने से चूकते ही नहीं। यज्ञ हो उसमें भी प्रपंच करना हो रहा है यज्ञ, लेकिन इसमें भी प्रपंच उत्पन्न करना है। यह है हमारी भावना।
अरे इस भावना से ऊपर उठोगे तभी आपका यज्ञ करना सफल होगा, तभी आपका कथा सुनना सफल होगा, तभी जीवन में सत्कर्म करना सफल होगा। एक व्रत करते हो, उस व्रत का फल तभी मिलेगा जब हृदय से